हेलो एवरीवन, आज डे है संडे और अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीबन 4:45 बज रहे हैं। मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज का जो ब्लॉग है वो एक मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन ब्लॉग होने वाला है। साथ ही साथ कुछ अच्छे अच्छे टिप्स भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जिससे आप अपने घर के सारे काम फटाफट कर सकते हैं और एक स्मार्ट हाउसवाइफ बन सकते हैं और अपने घर को हमेशा साफ सुथरा और सुंदर रख सकते हैं। सुबह उठी, फ्रेश हुई, ब्रश किया, 10 मिनट बालकनी में इधर उधर टहली और ख़ुद को मोटिवेट किया अपने घर के कामों को करने के लिए। सुबह उठते ही मुझसे काम नहीं होता, 10-15 मिनट लगते हैं मुझे चार्ज होने में और फिर मैं लग जाती हूँ, फिर चाहे कितना भी काम करवा लो। तो बस अब मैं लग गई हूँ अपने घर के कामों में फटाफट। तो सबसे पहले मैं मेन डोर को क्लीन करती हूँ। अंदर की साफ़ सफाई चाहे मैं लेट भी कर लूँ थोड़ा सा, पर मेन डोर जो है मैं सबसे पहले साफ़ कर देती हूँ। देखो धूल मिट्टी कितनी आई हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ पे रोज़ आंधी चल रही है और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि बस सुबह सुबह जितना काम करना है कर लो, पर उसके बाद दिन में हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। टेम्परेचर चला जाता है हमारे यहाँ पे करीबन 50 डिग्री, और उस 50 डिग्री की गर्मी से बचने के लिए मैं सुबह सुबह ही अपना सारा काम जल्दी उठकर निपटा लेती हूँ। तो जी बस बाहर की साफ़ सफाई की और उसके बाद आ गई हूँ सीधा मैं नाश्ता बनाने के लिए। अभी टाइम हो रहा है 5:30। तो नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, पहले मैं जो पूरे घर की साफ़ सफाई करती हूँ, पर आज संडे है और आज जो है यहाँ से हमारी गाड़ी जा रही है। मेरी बड़ी बेटी हॉस्टल में रहती है, जो लोग नए जुड़े हैं उनको बता रही हूँ, जो पुराने हैं उनको तो पता ही है। तो मेरी बड़ी बेटी रहती है हॉस्टल में, तो आज उसके लिए मैं नाश्ता बना के भेज रही हूँ और गाड़ी जो है जल्दी जाने वाली है, करीबन 6 बजे वो लोग निकलने वाले हैं, मतलब जो गाड़ी लेके जा रहे हैं। तो बस इसीलिए मैं नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ते में मैं बना रही हूँ आज ये आटा नूडल्स, तो ये फटाफट बन जाएंगे। बेटी को पसंद भी है, 1-2 दिन पहले मैंने व्लॉग में बनाया था, वो मेरे व्लॉग देखती है तो उसने कहा मम्मी मेरे लिए भी बनाकर भेजना। रेसिपी आज शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि 1-2 दिन पहले ही मैंने शेयर करी थी। और बस नाश्ता बना दिया है, वरना पहले मैं पूरे घर की साफ़ सफाई करती हूँ और उसके बाद मेरा नाश्ता बनता है, पर आज बेटी के लिए नाश्ता मुझे भेजना है, इस वजह से मैंने जल्दी जल्दी बना दिया है। और ये आटा नूडल्स है तो नुकसान भी नहीं करेंगे और बन भी फटाफट जाते हैं। और आज संडे है, संडे को कुछ ना कुछ स्पेशल नाश्ते में बनाती हूँ, वरना तो नॉर्मली जो है सुबह सुबह इतना ज़्यादा कुछ नहीं बनाते हैं, मतलब हल्का फुल्का ही खा लेते हैं। पर संडे कुछ ना कुछ स्पेशल रहता है, आलू के पराठे या इस तरह से कुछ बन जाता है। बाकी सारा सामान मैंने रात को ही पैक करके छोड़ दिया था और मैंगो शेक भी मैंने रात को ही बना दिया था और फ्रीज़र में रख दिया था। उससे जो है वो बिल्कुल से सेट हो चुका है। जब तक वो वहाँ पहुँचेगा उसके पास, तब तक वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा और वो उसको पी सकेगी। तो मैंगो शेक मैंने रात को ही बना दिया था, तो कुछ तैयारी मैंने रात को ही कर दी थी, जिससे मुझे सुबह भागम भाग ना रहे। और बस भेज दिया है बेटी के लिए नाश्ता और उसके बाद आ गई हूँ बालकनी में और अपना मेथी पानी पिया है और फिर मैंने लगा दी है फटाफट मशीन। तो मशीन जो है रोज़ ही लगती है, अभी गर्मियाँ हो गई है, कपड़े भी हो जाते हैं, तो बस डेली मशीन लग जाती है। और मशीन लगाने के बाद अब आ गई हूँ सीधा बालकनी में। सबसे पहले बालकनी की साफ़ सफाई करूँगी, अंदर की साफ़ सफाई मैं बाद में करूँगी, क्योंकि फिर धूप निकल आती है और धूप में जो है बाहर का काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। धूप बड़ी तेज़ हो जाती है आजकल, सुबह सुबह ही मतलब इतनी तेज़ धूप हो जाती है, इतनी चिलचिलाती धूप 7 बजे ही कि बाहर खड़े होकर काम करना मुश्किल होता है। तो सुबह सुबह ठंड में ही जो है ना बाहर का काम निपटा लो, अंदर का काम तो फिर बाद में भी होता रहेगा। तो बस मैंने बालकनी जो है अच्छे से वॉश कर दी है, पानी से ही धो दी है, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा थी, झाड़ू से साफ़ करती तो अच्छे से साफ़ होती नहीं, तो बालकनी पानी से ही मैंने साफ़ कर दी है। तो बस बाहर की साफ़ सफाई करने के बाद मैं आ गई हूँ अंदर की साफ़ सफाई करने। शुरुआत कर दी है लिविंग रूम से और आज पूरा फर्नीचर हटा के बिल्कुल साफ़ सफाई करने वाली हूँ। हफ्ते में 1 दिन कोशिश करती हूँ कि इस तरह से बिल्कुल सामान हटा के साफ़ सफाई कर दूँ। नीचे की जो भी धूल मिट्टी है जो फर्नीचर के नीचे जमा हो जाती है वो बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर देती हूँ मैं। ऐसा करने से एक तो ये होता है कि देखो हफ्ते में अगर इस तरह से एक बार साफ़ सफाई कर लो ना, तो अगर कभी भी आपके घर कोई मेहमान आ रहा है, कोई गेस्ट आ रहा है ना, तो हमें ये टेंशन नहीं रहती कि यार आज तो पूरा घर हमें जो है ना साफ़ करना पड़ेगा, पूरा दिन हमें लगना पड़ेगा। क्योंकि अगर इस तरह से साफ़ कर लो तो घर हमेशा आपका साफ़ सुथरा ही रहेगा, तो फिर मेहमान चाहे कभी भी आ जाए, हमेशा ये रहता है कि नहीं जी आ जाओ, वेलकम है आपका हमारे घर में, हमारा घर तो साफ़ ही है। और अगर महीनों तक भी आप जो है डीप क्लीनिंग ना करो तो घर बहुत ज़्यादा गंदा रहता है और वो चीज़ खुद को भी अच्छी नहीं लगती और कोई घर पर आता है तो उसको भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं कोशिश
कोशिश करती हूँ कि हफ्ते में एक दिन मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं अपने घर को अच्छे से डीप क्लीन कर लूँ, और एक एक रूम को डीप क्लीन करती हूँ। ऐसा नहीं है कि पूरे घर को एक दिन डीप क्लीनिंग करने बैठ जाऊँ, ऐसा करूँगी तो मेरा पूरा आधा दिन जो है इसी में निकल जाएगा। तो कोशिश करती हूँ कि एक दिन मैं एक रूम की डीप क्लीनिंग करती हूँ, एक दिन मैं एक रूम की करती हूँ। अभी चल रही है गर्मियाँ, और गर्मियों में बेड पे लाइट कलर की बेडशीट बिछाना सबको अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि लाइट कलर की बेडशीट अगर हम बिछाते हैं ना तो आँखों को एक सुकून सा मिलता है गर्मियों में, और रूम भी जो है ना एक ठंडक सी महसूस होती है। अगर एसी फैन ऑन ना भी हो और रूम में एंट्री करें और लाइट कलर की बेडशीट अगर लगी हुई हो ना तो आँखों को अच्छा लगता है, गर्मी कम फील होती है। ये आप ट्राई करके देख लेना। मैंने पहले डार्क कलर की बेडशीट बिछाती थी तो अच्छा नहीं लगता था, अब लाइट कलर की, पर उसको मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैं किस तरह से करती हूँ आपको बताऊंगी। खैर अभी बुलबुल उठ चुकी है तो वो सुस्ता रही है अभी, और आज हालांकि संडे है, उसको समर कैंप में नहीं जाना है, वैसे तो उसने समर कैंप ज्वाइन कर रखा है, पर आज संडे है। पर जिस टाइम वो रोज़ उठती है ना आजकल करीबन 6:30 बजे, तो वो उठ गई है, तो बस अब इधर से उधर बैठ रही है और अपनी नींद उड़ा रही है। और मैंने साफ़ सफाई करके लग गई हूँ पोछा लगाने में। तो हाँ, बात चल रही थी लाइट कलर की बेडशीट की। लाइट कलर की बेडशीट को आप किस तरह से काफ़ी दिन तक चला सकते हैं। अगर लाइट कलर की बेडशीट गर्मियों में लगाते हो तो कुछ दिनों में गंदी हो जाएगी, पर मैं बेड के आगे हमेशा एक कारपेट रखती हूँ, आपने देखा होगा, तो उससे मेरी बेडशीट जो है करीबन 1-1.5 हफ्ते तक आराम से चल जाती है। कई बार तो 2 हफ्ते भी मुझे चेंज नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि कारपेट पे जो है जो भी बेड पे चढ़ेगा वो पैर पहुँच के चढ़ेगा ना, तो बेडशीट हमारी इतनी गंदी होती नहीं है। तो इस तरह से आप लाइट कलर की बेडशीट भी अपने बेड पे लगा सकते हैं। तो आप कोई भी कारपेट बिछा लो, या फिर आजकल जो ना वो आते हैं छोटे छोटे कारपेट भी आते हैं बेड के आगे लगाने के लिए, तो वो भी आप लगा सकते हो। ऑनलाइन बड़े सस्ते से मिल जाते हैं, 200, 250, 300 रुपये में, तो वो आप लगा सकते हो। तो बस सारा काम निपटा लिया, कपड़े भी धुल चुके थे, कपड़े भी सुखा दिए हैं, और अब कर लेते हैं बाथरूम की भी लगे हाथ क्लीनिंग। तो बाथरूम की क्लीनिंग भी बस यही रहता है कि हफ्ते में एक बाथरूम की एक दिन कर लेती हूँ। और हालांकि हाँ, काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि आप इसी बाथरूम को ज़्यादा साफ़ क्यों करते हो, क्योंकि यही बाथरूम मेरा ज़्यादा गंदा होता है। बाकी के जो बाथरूम है ना वो भी मैं क्लीन करती हूँ, पर वो मैं क्लीन करते हुए आप लोगों को दिखा नहीं सकती, क्योंकि वो बाथरूम बहुत ज़्यादा छोटे हैं, और उनमें मैं जो अगर ट्राइपॉड लगाऊंगी तो इधर उधर गिरने का डर रहता है, क्योंकि इनमें स्पेस बहुत कम है। ये बाथरूम सबसे ज़्यादा बड़ा है, यही ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि वॉशिंग मशीन भी इसमें में लगी हुई है, और इसका शावर जो है ना वही अच्छा चलता है, तो सब नहाते भी इसी में है, कपड़े भी इसी में धुलते हैं, और इसकी जो टाइल्स है वो लाइट कलर की भी है, तो ये सबसे ज़्यादा गंदा होता है। तो इसी वजह से इस बाथरूम को मैं सबसे ज़्यादा क्लीन करती हूँ, और ये भी हफ्ते में एक बार कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पूरे बाथरूम में पहले हार्पिक डाल दिया, मैं हार्पिक ही डाल के क्लीन करती हूँ बाथरूम को। मैं कोई भी एक्स्ट्रा या अलग से कुछ भी क्लीनिंग के लिए नहीं लेकर आती हूँ, जो नॉर्मल हार्पिक होता है उसी से मैं क्लीन कर लेती हूँ, बड़ा अच्छे से क्लीन हो जाता है, तो पैसे भी बच जाते हैं और बाथरूम भी अच्छे से क्लीन हो जाता है। और बस इसी तरह से मैंने तो अपने बाथरूम को क्लीन कर लिया। एक ये मैं रखती हूँ स्क्रबर, और इससे जो भी आप बोलो यार इसको, बस इससे रगड़ के अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो बस बाथरूम साफ़ करने के बाद, और ये काम मैं नहाने से पहले ही करती हूँ, या तो सुबह में कर लेती हूँ जिस दिन मेरे पास टाइम होता है, या फिर मैं रात को सोने से पहले ज़रूर नहाती हूँ गर्मियों में, तो मैं रात को भी ये काम कर लेती हूँ नहाने से पहले। मतलब पूरा रात को मेरा जब काम निपट जाता है घर का और मैं नहाने जाती हूँ, तब मैं ये बाथरूम क्लीन कर लेती हूँ। तो आप सुबह में कर लो या रात को कर लो, आपका टाइम भी बच जाएगा और आपका बाथरूम भी अच्छे से साफ़ हो जाएगा। ठीक है। और इधर बुलबुल को भी मैंने नहला के तैयार कर दिया है, पहले उसको नहला दिया क्योंकि आज उसके हेयर वॉश करने थे, वरना तो वो खुद से ही नहा लेती है, पर हफ्ते में एक बार जो है मैं उसको नहलाती हूँ। देखो चाहे बच्चा अच्छे से कितना भी नहा लो, पर मैं जो है कोशिश करती हूँ कि हफ्ते में एक बार मैं इसको नहलाऊँ, ताकि अच्छे से मैं नहला दूँ, क्योंकि बच्चे क्या कई बार जल्दी में रहते हैं, तो हम बोलते हैं बच्चों को कि अच्छे से नहा लो, अच्छे से नहा लो, पर बच्चे अच्छे से नहीं नहाते हैं, तो हफ्ते में एक दिन जो है मैं इसको अच्छे से नहला देती हूँ, जैसे हमारी मम्मियाँ करती थी। मेरी मम्मी भी संडे को जो है ना रगड़ रगड़ के हमें नहलाती थी और हम बिल्कुल चमक जाते थे उसी तरह से। तो बुलबुल को मैंने नहला दिया, मैं भी नहा के तैयार हो गई हूँ, भगवान जी के आगे मैंने हाथ जोड़ लिया, और ये देखो मोगरे का फूल। तो अब इस टाइम जो है ना गर्मियों के मौसम में ये फूल बड़े अच्छे लग रहे हैं हमारे यहाँ पे।
नाश्ते में मैंने खाया मीठा मीठा खरबूजा और उसके बाद बेटी से करी मीठी मीठी बातें। नूडल्स उसको बहुत ज़्यादा पसंद आए जो मैंने सुबह में उसके लिए बना के भेजे थे, तो उसने कहा मम्मी मैंने खा लिए, उसे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। तो बस नाश्ता करने के बाद बेटी से बातें करने के बाद मैंने फटाफट तैयारी कर ली खाने की। और खाने में आज मैं 3 सब्जियां बना रही हूँ। करेले की सब्ज़ी बन रही है, पत्ता गोभी की सब्ज़ी बन रही है और अरबी की सब्ज़ी बन रही है। 3 सब्जियां क्यों बना रही हूँ? करेले देखो आज फ्रेश आए हैं और अगर मैं इनको 1-2 दिन फ्रिज में छोड़ दूंगी ना तो करेले फिर बाद में अजीब से हो जाते हैं रखे रहने के बाद, तो वो अच्छे नहीं बनते हैं। तो फ्रेश आए हैं तो मैं आज ही बना रही हूँ। अरबी जो है 2-3 दिन पहले की रखी थी, ये ख़राब हो जाती, इस वजह से मैं अरबी की सब्ज़ी बना रही हूँ। और पत्ता गोभी जो है सुबह मैंने कट कर ली थी, आधी पत्ता गोभी तो मैंने डाल दी थी नूडल्स में। तो पत्ता गोभी भी अगर काट के छोड़ दो तो वो ब्लैक ब्लैक हो जाती है आजकल, तो इस वजह से मैं पत्ता गोभी की मिक्स सब्ज़ी बना रही हूँ आलू टमाटर डाल के। और ये 3 सब्जियाँ मैं अभी बना दूँगी, तो फिर रात को जो है मुझे खाने का इतना ज़्यादा काम नहीं रहेगा। और रात को बहुत ज़्यादा किचन में गर्मी हो जाती है, रात को सिर्फ फिर मैं मैंगो शेक बना दूँगी और रोटियाँ बना लूँगी 2-4, तो सब्जियाँ भी ख़राब नहीं होंगी हमारी और खाना भी दोनों टाइम का बन गया। वैसे हर रोज़ इस तरह से नहीं होता है, ये आज ही हो रहा है, मैंने आज ही इस तरह से बनाया है। और करेले में लास्ट में मैंने सब्ज़ी तो देखो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बनाई है, सौंफ डाली है, थोड़ा सा जीरा डाला है और नॉन स्टिक में बनाई है तो ऑयल भी थोड़ा सा कम ही डाला है। और करेले मुझे किसी फ्रेंड ने बताया था कि आप जो है ना बिना हल्दी नमक लगाए भी बना सकते हो। तो बिना हल्दी नमक लगाए अगर आप करेले बनाना चाहते हो ना, करेलों को थोड़ी देर तेल में आपको भूनना है बिना ढक्कन लगाए। इससे करेले का जो सारा कड़वापन है ना वो ख़त्म हो जाता है और बिल्कुल सेम वैसा ही टेस्ट आता है जो हम नमक और हल्दी लगाकर बनाते हैं। तो आज ये मैंने इस तरह से ट्राई करा है और देखते हैं ये कैसा बनता है। और लास्ट में उन्होंने कहा था कि अमचूर डाल देना, ये मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया था। तो उससे करेले बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और जल्दी वाले बन जाते हैं। वरना अगर नमक और हल्दी लगा के रखते हैं तो उसे हमें आधे घंटे रखना पड़ता है, फिर उसका नमक हल्दी निकालो। तो ये इजी तरीका उन्होंने मुझे बताया। बाकी मैं टेस्ट करके बताऊँगी कि ये करेले कैसे बने वो बाद में। ठीक है, खाना बन चुका है और इधर अब प्लेट लगा दी है हमारे लड्डू गोपाल जी की। और ये दही देखो कितना बढ़िया जो है, बिल्कुल चक्की वाला दही, हमारे यहाँ पे तो यही बोलते हैं, वैसा वाला दही जमा है। इस तरह का दही अगर आप जमाना चाहते हो ना तो मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ। दही आपको जब जमाना होना है तो दूध कितना गर्म होना चाहिए, सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखना है। तो दूध उतना ही गर्म होना चाहिए जितना आप दूध पी सकते हो, जितना गर्म, ठीक है, क्योंकि अभी गर्मियाँ चल रही है। अगर बहुत ज़्यादा हम गर्म कर देंगे ना दूध को तो दही जो है पानी छोड़ देगा, दही बिल्कुल भी अच्छा नहीं जमेगा। तो उतना ही गर्म होना चाहिए जितना हम पी सकते हैं, ठीक है। फिर जावन उसमें कितना लगाना है, मैं लगाती हूँ आधी जो छोटी चम्मच होती है टेबल स्पून, वो आधी से भी कम थोड़ा सा मैं इसमें जावन लगाती हूँ, खटाई जो आप बोलते हो वो जावन लगा के बिल्कुल अच्छे से उसको नीचे तक हिला देना है और फिर उसको ढक्कन लगा के छोड़ देना है। और दही आपको जमाना है पूरा किचन का काम करने के बाद। मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, दही जमा देते हैं, फिर उस बर्तन को इधर उधर जब किचन क्लीन करते हैं ना तो उसको इधर उधर हिलाते रहते हैं। तो दही जमाने के बाद बर्तन को बिल्कुल भी इधर उधर हिलाना नहीं चाहिए, उससे दही अच्छा नहीं जमता, ठीक है। ये कुछ टिप्स थे अच्छा दही जमाने के। और देखो बातों बातों में पूरा खाना भी बना लिया और एक बढ़िया सा मैंने रेस्टोरेंट स्टाइल वाला सलाद भी बना दिया। हाँ जी, आज का स्पेशल है ये सलाद जो रेस्टोरेंट में मिलता है, नींबू वाले प्याज। तो मैंने प्याज को बिल्कुल गोल गोल कट कर लिया था रिंग्स में और फिर मैंने इसको 10-15 मिनट के लिए फ्रीज़र में ढक के छोड़ दिया था। इससे और फिर मैंने इसमें डाला थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा नींबू का रस और ये बिल्कुल रेस्टोरेंट वाले लच्छा प्याज बन के तैयार है। और ये लग गई आज की हमारी खाने की थाली, लंच थाली लग गई है आप लोगों के लिए स्पेशल। आ जाइए आप लोग भी कर लीजिए लंच। और बढ़िया लग रही है ना देखने में। तो इस तरह के प्याज भी अगर आप बना दो ना अपनी थाली में तो रोज़ का सादा खाना भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है, अच्छा लगता है देखने में। तो जी आज के खाने में पत्ता गोभी की सब्ज़ी, अरबी की सब्ज़ी, करेला, दही और रोटी। बस थाली लगा दी थी और उसके बाद कपड़े भी सूख गए हैं तो कपड़े मैंने उतार लिए हैं, क्योंकि बाहर बहुत देर तक धूप पे छोड़ दूँगी कपड़ों को तो कपड़ों का कलर ख़राब हो जाएगा। दही की मलाई मैं इकट्ठी कर लेती हूँ अपने फ्रिज में, करीबन 1 हफ्ते की मैं ये मलाई है और इससे मैं अब बना रही हूँ मक्खन और उससे फिर मैं बनाऊँगी घी। तो सोचा लगे हाथ ये काम भी निपटा लिया जाए। अभी खाना खाने का मन नहीं था तो सोचा ये काम कर लेती हूँ, क्योंकि फिर बाद में लाइट चली जाती है। शाम को लाइट का बड़ा पंगा रहता है, सुबह सुबह लाइट सही रहती है, शाम को नहीं रहती है। अभी टाइम हो रहा है दोपहर के करीबन 2 बज रहे हैं और अभी मेरा सारा काम खत्म हुआ है। सबने खाना खा लिया, मैंने खाना नहीं खाया अभी। मैं थोड़ी देर रेस्ट करूंगी, आधे घंटा बाल वाल सुखाऊंगी, क्योंकि पसीना पसीना हो गई हूँ। किचन में गर्मी बहुत ज़्यादा है आज। और बुलबुल खेल रही है, उसकी फ्रेंड आ गई है। और खाना वाना खा लिया है, पतिदेव ने भी खा लिया, बुलबुल ने भी खा लिया और मेरे बाल अभी तक गिले ही हैं।
पहले सुबह हेयर वॉश किया था तो सूखे नहीं थे, मुझे लगा था सब्जी जब तक काटूंगी तब तक सूख जाएंगे, फिर मैंने सोचा पहले खाना बना लेती हूँ फटाफट और फिर आराम से बैठ के बाल सुखाऊंगी। तो इस चक्कर में बाल सूखे ही नहीं। अब सुखा लूँगी, आधे घंटे जो है लेटूंगी बिल्कुल बालों को खोल के, तब जाके सूख जाएंगे बाल और उसके बाद मैं खाऊंगी खाना। और इसी के साथ करूँगी इस ब्लॉग को यहीं पर एंड। और अगर आप लोगों को ये मेरा मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन पसंद आया हो तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और